अरे सुमन, हाँ, आपकी डायरी मिली? जी, माँ को उनके कमरे में मिली थी। उन्होंने हमें लौटा दी। चलिए, मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया। आपके मन का बोझ तो हट गया करण जी, लेकिन हमारे मन पर अभी भी बहुत बड़ा बोझ है। वही हटाने आए। कैसा बोझ? मैं कुछ समझा नहीं। आप तकदीर को मानते हैं करण जी? हाँ, मानता हूँ। और शायद मेरी तकदीर बहुत बुरी है। तकदीर हमेशा एक सी नहीं होती है करण जी। अच्छा बुरा दौर तो आते जाते रहता है। वो दिन थे हमारी दोस्ती के, और ये दिन है हमारी गलत फहमी के। आप कहना क्या चाहती हैं? बस एक प्रार्थना करने आए हैं। आपने हमें अपने दिल में गलत जगह दे दी है करण जी। हम उसके हकदार नहीं हैं। हमें अपने दिल से निकाल दीजिए करण जी, क्योंकि तकदीर ने हमारे रास्ते अलग अलग लिखे। किसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये सिर्फ भगवान जानता है। उसी भगवान ने हमें हमारी मंजिल दिखा दी है करण जी। हम आपकी मंजिल कभी नहीं बन सकते। बस यही बोझ उतारना था हम, और इसके साथ एक वादे की उम्मीद लेकर आए थे आपसे। हम कोई वादा नहीं कर सकते। दोस्ती के हक से। अगर आपने सचमुच हमें अपना दोस्त माना होगा तो आप इनकार नहीं करेंगे। वादा कीजिए करण जी। तकदीर ने आपके लिए जो भी फैसला किया है अब उसे स्वीकार करेंगे। वादा कीजिए करण जी। सुमन प्लीज, आप रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। पहले आप वादा कीजिए। नहीं सुमन, हम कोई वादा नहीं दे सकते। करण जी, आपको हमारी कसम। वादा दीजिए करण जी, प्लीज वादा दीजिए।
इस वादे के लिए थैंक्स। रुकिए। इसके सुर आपसे जुड़े थे। ले जाइए, अब ये नहीं बचेगा हमसे। ले जाइए सुमन। नहीं, इसे इस पल की निशानी समझकर आप अपने पास ही रखिए। ये आपको बार बार हमसे किए हुए वादे की याद दिलाता रहेगा। और इसके सुर हमसे नहीं, आपके दिल से जुड़े हैं करण जी। हमें पूरा विश्वास है कि आपका दिल एक बार फिर इसके सुर बिखेरेगा। आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करने वाली जीवन साथी मिलेगी। हमें भूल जाइए करण जी, क्योंकि यही हमारी तकदीर है। क्या बात है? क्या बातें हो रही है? बस चाची जी कल सुबह निकलना है और उसी की तैयारी हो रही है। सुबह नहीं, कल शाम को निकलेंगे आप। शाम को? कोई खास बात? हाँ है कोई खास बात, लेकिन क्या खास बात है ये मत पूछेगा। उसके लिए कल शाम तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप कहती हैं तो रुक जाते हैं। और सुनिए, अभी से दूसरी लंबी छुट्टी के लिए अर्जी दे दीजिएगा। अब वो किस लिए दी? इस घर में एक और शादी होने वाली है। अरे वाह, शादी? लेकिन किसकी? कहा ना, कल बताऊंगी। ये आपको बार बार हमसे किए हुए वादे की याद दिलाता रहेगा। हमें भूल जाइए करण जी, क्योंकि यही हमारी तकदीर है। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले गुमसुम क्यों बैठे? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही बैठा था। ऐसे ही बैठे हो तो फिर ये माउथ ऑर्गन क्यों नहीं बजाते? बहुत दिन हो गए तुम्हारी धुन सुने। नहीं भैया, मन नहीं है। अपने मन के लिए ना सही किसी और के मन के लिए बजाते। मेरा मतलब है मेरे लिए बजाओ ना इसे।
ये क्या कर रहे हो? इसके सुर बिगड़ गए हैं भैया। इसके सुर बिगड़ गए हैं या इसे बजाने वाला सुर में नहीं? जो समझिए, लेकिन अब इसे बजाने को मत कहिएगा। करण, मैं जानता हूं कि तुम अपने मन में एक बहुत बड़ा बोझ लिए घूम रहे हो। बताते क्यों नहीं? क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है भैया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। करण, पानी लेके आई हूँ, रख दूँ? रख दो। श्यामली, थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। बैठोगी मेरे पास? हाँ, बोलो। बैठो ना। मुझे माफ कर दो श्यामली। आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ दुखी दिए हैं और शायद आगे भी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। लेकिन आज जब अपने दिल पर चोट लगी तो तुम्हारे दर्द का एहसास हुआ। आज मुझे यह एहसास हो गया श्यामली कि सच्चे प्यार को जब ठुकराया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। श्यामली, हो सके तो मुझे माफ कर दे। कितने बदले हुए लग रहे हो तुम करण। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं चलता हूँ। हमें पिंकी बुला रही है, हम चलते हैं। इसके सुर आपसे जुड़े थे, ले जाइए। अब ये नहीं बचेगा हमसे। ये आपको बार बार हमसे किए हुए वादे की याद दिलाता रहेगा।